मथुरा में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए पहल की है, जिसको लेकर ऑनलाइन जन शिकायतों के निस्तारण के लिए उपाय ऐप तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ नगर आयुक्त अनुनय झा ने किया। इस पर कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज करा सकता है। उसका निस्तारण 72 घंटे के अंदर नगर निगम के संबंधित विभाग के अधिकारी करेंगे। इसकी हर दिन नगर आयुक्त समीक्षा करेंगे। इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मथुरा से प्रारंभ किया गया है। इस दौरान नगर आयुक्त अनुनय झा ने बताया, नगर विकास विभाग ने मोबी ऊर्जा सामाजिक संस्था से इसके लिए करार किया है। संस्था के उपाय ऐप पर निगम की सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज हो सकती हैं। अगर आपके द्वार कार्यक्रम मथुरा में सफल हुआ तो इसकी समीक्षा खुद नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात करेंगे। इसका फीडबैक लेकर इसे पूरे प्रदेश की नगरीय निकायों में इसका शुभारंभ किया जाएगा, ताकि जनता को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने बताया, इसका प्रारंभ मथुरा में 8 जुलाई को किया गया। इसको समझने में निगम के अधिकारियों को देरी हुई, जिसकी वजह से इसका शनिवार को शुभारंभ किया गया। अब अधिकारियों को इसकी प्रक्रिया समझ में आ रही है। नगर आयुक्त ने बताया, उपाय ऐप के टोल फ्री नंबर 1800-3094-747 या वेबसाइट www.upay.org.in की मदद से निगम क्षेत्र के नागरिक जल निकासी, पानी की आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क पेंशन और अन्य प्रकार की अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। देखिए, हम लोग मोबी ऊर्जा कंपनी से हैं। मोबी ऊर्जा ने एक विशेष प्रकार का एक सॉफ्टवेयर बनाया है और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के नाम से हमने एक उपाय नाम का एक ऐप तैयार किया है। ये उपाय नाम से ऐप भी है, इसकी एक वेबसाइट है upay.org.net और इसका एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-309-4747। इस ऐप के माध्यम से हमने इस पूरे व्यवस्था को उत्तर प्रदेश सरकार चीफ सेक्रेटरी सर के यहाँ अपना प्रस्ताव दिया कि हम ये सर्विसेज देना चाहते हैं और वहाँ से ये रीडायरेक्ट होकर के मथुरा जिले में हमको इस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को लागू करने के लिए, पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए ये स्थान हमें दिया गया है यहाँ पे। तो विशेष बात क्या है इस ऐप की, वो बता दूँ कि नगर निगम से संबंधित तमाम तरीके की जितनी भी शिकायतें जितने भी पोर्टल्स पे आती हैं, चाहे वो IGRS है या टोल फ्री नंबर पे आती है, वो सारी शिकायतें एक जगह पे ला करके इस उपाय के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी। और इस उपाय के प्लेटफॉर्म से विशेष बात ये है कि जब ये शिकायत कोई आएगा, जैसे किसी की स्ट्रीट लाइट मान लीजिए ख़राब है, तो उस स्ट्रीट लाइट की शिकायत आई, यहाँ पर संबंधित अधिकारी को शिकायत ऑटोमेटिकली चली जाएगी और उसका एक टाइम लिमिट है कि वो 24 घंटे में 48 घंटे में वो शिकायत ख़त्म होनी है। जैसी शिकायत संबंधित उस समय में ख़त्म होगी, एक हैप्पी कोड जाएगा, प्रसन्नता कोड जाएगा और वो कोड जब वो अधिकारी उसको फीड कर देगा तो वो शिकायत कंप्लीट मानी जाएगी। तो इस प्रकार एक यूनिट है, एक पूरा एक कंट्रोल सेंटर बना हुआ, कॉल सेंटर बना हुआ है जो नगर निगम से इंडिपेंडेंट है। वो इसको पूरी सारी शिकायतों को मॉनिटर कर रहा है। इसमें हर तरीके की शिकायतें शामिल होंगी। इसमें अभी हम लोगों ने 6 प्रकार की शिकायतें ली। धीरे धीरे जैसी जैसी शिकायतों की इंटेंसिटी बढ़ेगी और उसका वर्गीकरण करेंगे, उसमें जोड़ी जाएगी। जैसे कि अभी सीवरेज की शिकायत है, नाली चौक है आपकी, कहीं से कूड़ा उठना है, स्ट्रीट लाइट ख़राब है, कहीं पे सड़क पे कहीं गड्ढे हैं, कहीं कोई जानवर ख़त्म हो गया, तो अभी फ़िलहाल ही शिकायतें ली गई हैं। पेंशन संबंधी शिकायतों का भी इसमें एक व्यवस्था की गई। किसी पब्लिक के किसी व्यक्ति को पेंशन की कोई शिकायत है तो उस पोर्टल पे आकर के वो शिकायत हमें बता सकता है। सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में पूरे देश में सबसे पहली बार मथुरा से ही शुरू किया गया है और प्रमुख सचिव महोदय ने हमको मथुरा ज़िले को पायलट करने के लिए दिया है। तो पूरे देश में नई व्यवस्था है और मथुरा से इसकी शुरुआत हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी से शुरुआत हो रही है। ईश्वर हमें आशीर्वाद दे। तो इसको मॉनिटर किया जाएगा और निस्तारण के बाद इसका फीडबैक भी लिया जाएगा। तो इससे विशेषता इसकी 2 है। पहली चीज़ तो ये है कि एक स्वाधीन पर्यवेक्षणीय यूनिट है जिसमें नगर निगम का कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो जो भी शिकायतों का निस्तारण होगा वो सही, मतलब जो सही डेटा है वो हमारे पास आएगा। और क्योंकि इसमें फीडबैक भी लिया जा रहा है शिकायतकर्ताओं से, तो गुणवत्तापूर्वक निस्तारण भी इसमें सुनिश्चित हो, इसके लिए भी ये पहल चालू की गई है। सर, ये नगर निगम से जुड़ी हुई है या अलग संस्था है? ये अलग एक संस्था है जिसके साथ नगर निगम ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने का। 8 जुलाई से लेकर ये 8 जनवरी की अवधि का ये प्रोजेक्ट है
और इसमें मुझे बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता हो रही है ये कहते हुए कि हमने लगभग 160 शिकायतों को गुणवत्तापूर्वक निस्तारित किया और 50 शिकायतें अभी विचाराधीन हैं जो कि समय अवधि के अंतर्गत जिनका निराकरण होना है। इसके लिए सर कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह कुछ? जी, इसमें ऐप भी है, उपाय का ऐप है, उपाय का वेबसाइट भी है upay.org, और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-309-4747। सर इस पर शिकायत करने के बाद तो शिकायत समाधान की अवधि कितनी है? अलग अलग तरीके की शिकायतों के समाधान की अवधि अलग है। जैसे किसी के घर के सामने कूड़ा या गंदगी है तो 24 घंटे में उसका निराकरण होगा। अगर कोई स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई है तो उसका निराकरण 48 से 72 घंटों में होगा। कहीं पाइपलाइन लीकेज की समस्या है तो 72 घंटों में उसका निराकरण होगा। कोई पशु अगर उसकी वो चल बसा है पशु अगर, तो उसको हटाने के लिए 24 घंटे। तो अलग अलग तरीके की शिकायतों के लिए अलग अलग समय अवधि है, लेकिन मैक्सिमम जो अवधि है वो 72 घंटे रखी गई है। सर ये जो बॉडी आज बता रहे हैं आप, ये किसके अधीन काम करेगी? ये नगर निगम के ही अधीन काम कर रही है, लेकिन नगर निगम का ये एक मॉनिटरिंग यूनिट है जिसमें नगर निगम कर्मचारियों का कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो ये नगर आयुक्त या विभागाध्यक्ष की एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट है जहाँ पे मैं इंश्योर कर पाऊँगा कि जितनी भी शिकायतें अलग अलग स्रोतों से आ रही हैं उसकी मॉनिटरिंग हो और उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण। सर ये अभी शुरू हुआ या पहले से? 8 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, लेकिन शुरुआत में कुछ समस्याएं आई थी, उसका निराकरण करके जब हम लोगों ने 150 शिकायतों को गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया है, तब हम आज इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस और फॉर्मली इसको लॉन्च हम कर रहे हैं।